हेलो एंड वेलकम टू ऑल माय चैंपियंस। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून सभी को, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून अंशिका, रॉबिन, दीपक, सारे चैंपियंस को वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। टुडे इज माय फर्स्ट क्लास। वेलकम वेलकम। आज हम लोग एरर्स करने वाले हैं। आज हम वोकैब थोड़ा सा ज़्यादा करेंगे, ठीक है। सुबह वाले स्टूडेंट्स को भी मैंने बोला था आज आने के लिए। समुद्र मंथन बैच जिसका ख़त्म हो गया है, अब वोकैब की प्रैक्टिस चलेगी। ओके। आज हम लोग का मेन्यू में एरर्स है और साथ में वोकैब भी है, ठीक है। तो स्टार्ट किया जाए ना। गुड आफ्टरनून। ऑडियो वीडियो ठीक है सब? सभी चैंपियंस को वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। एक बार रिफ्रेश कर लेने दो मुझे, उसके बाद स्टार्ट किया जाए। ऑडियो वीडियो बता देना, ऑल ओके ना? तो लेट्स स्टार्ट विथ एरर्स। पहले फटाफट एरर्स कर लेते हैं, उसके बाद विल स्टार्ट विथ वोकैब। और एक दो चीज, कल आपकी डाउट क्लास लगेगी। कल सैटरडे है ना, तो सैटरडे को आपका डाउट क्लास लगेगा। ओके, सैटरडे को विल हैव डाउट सेशन ऑन सैटरडे 11 बजे, और मंडे को विल हैव अ हॉलीडे। मंडे को ऑन अकाउंट ऑफ रक्षाबंधन, मंडे को आपकी छुट्टी रहने वाली है। ओके, मंडे विल बी अ हॉलीडे, बट टुमारो वी विल हैव द डाउट सेशन। कल हम लोग डाउट सेशन करेंगे। चलो स्टार्ट किया जाए। और यूट्यूब पे आज मैंने अ मैनी, द मैनी और सुपरलेटिव और कंपैरेटिव डिग्री पढ़ाया, देख लीजिएगा, रिवीजन हो जाएगा। लाइव नहीं देखा है, आफ्टरनून शाम कभी भी 2x स्पीड में देख लेना। द व्हीकल विच इज स्टॉप्ड बाय द पुलिसमैन कंटेन्ड अ नंबर ऑफ स्मगल्ड वॉचेस। जो गाड़ी को पुलिसमैन ने रोका उसमें बहुत सारे स्मगल्ड वॉचेस थे। अब आपके दिमाग में आएगा कि मैम ये वाला प्रेजेंट है और ये वाला पास्ट है, उसमें बहुत सारे स्मगल्ड थे। तो कुछ के दिमाग में आएगा कि अगर ये पास्ट है तो इसको भी इसको वॉज कर देते हैं। एरर इसी पार्ट में होगा। अब कुछ को लगेगा कि अरे ये तो प्रेजेंट है तो इसको भी प्रेजेंट कर देते हैं, कंटेन्स। क्या करना है, क्या करना है? अरे मेरे को राखी बांधने दूर जाना होगा, मैं लोकल में थोड़ी हूँ। मेरे को झारखंड जमशेदपुर जाना होगा राखी बांधने के लिए। मैंने भेज दिया है, यहीं से बांध लेंगे ऑनलाइन। तो हर दिन देखो, हर दिन कोई गाड़ी को थोड़ा रोकी हर दिन व्हीकल को थोड़ी रोका जा रहा है पुलिसमैन के द्वारा। ऐसा थोड़ी है कि हर दिन रोका जा रहा है, हर दिन उसमें से स्मगल्ड वाला आइटम्स मिल रहा है। ये किसी खास घटना की है। ओके, कोई खास गाड़ी को रोका गया, कोई खास पुलिसमैन के द्वारा। तो ये सेंटेंस को पास्ट में रखेंगे, विच वॉज पास्ट। हर दिन इट्स नॉट अ यूनिवर्सल ट्रूथ और हैबिचुअल एक्शन। विच वॉज नेक्स्ट। होता है, टेंशन मत लेना। कभी कभी ना कोई चीज आपका बहुत अच्छा जा रहा होता है, पहले एरर्स बन जाता है, अब एरर्स में ज्यादा रॉन्ग हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं। एग्जाम के पहले ना भगवान डराने के लिए ज्यादा गलती करवाते हैं, आपका मोरल डाउन करने के लिए, ताकि आप डर जाओ और एग्जाम में खराब कर दो। बट एग्जाम के दिन आपका सब बनेगा। थोड़ा सा जरूरत से ज्यादा ओवर थिंक नहीं करना है, जरूरत से ज्यादा एरर्स को लेकर सोचना नहीं है। जो एरर दिख गया अपना फटाक से कर देना है। बहुत ज्यादा अजय सोचने लगोगे तो एरर्स रॉन्ग होता है, और एग्जाम के पहले भगवान ज्यादा गलत करवाते हैं मोरल डाउन करने के लिए, फिर फाइनल वाले दिन आपका करेक्ट बनेगा। डिमोरलाइज नहीं हो। वन शुड लुक फॉर हिज ओन फॉल्ट्स। दूसरे के गलतियों को देखने से पहले ना अपनी गलतियों को देखो। हाँ, वन का पोजेसिव, ये प्रोनाउन का एरर है, मैंने आपको प्रोनाउन में पढ़ाया है। वन का पोजेसिव, ही का पोजेसिव हिज होता है। ही शुड लुक फॉर हिज ओन फॉल्ट, लुक फॉर हिज ओन। बट वन का पोजेसिव वंस होता है। वन शुड, ऐसा वाला एरर आता है ना, मतलब एरर इसी पार्ट में है।
वन शुड डू हिज वर्क, ये प्रोनाउन में आपने पढ़ा है, देयर वर्क या वंस ड्यूटीज, हर किसी को अपना कर्तव्य खुद करना चाहिए। ही का हिज होता है, दे का पोजेसिव देयर होता है, बट वन का पोजेसिव वंस होता है, तो वंस रन। द स्मगलर yielded डैश द टेम्पटेशन एंड फेल इनटू द पुलिस ट्रैप। ये जो स्मगलर है ना, लालच के सामने उसने सरेंडर कर दिया और पुलिस के झांसे में फंस गया। आपने पढ़ा है ईल्ड के साथ टू लगता है, हाँ, ईल्डेड फॉर नहीं होता, ईल्ड का मतलब होता है सरेंडर कर देना, ईल्ड टू, ओके, द सरेंडर टू द पुलिस, सरेंडर टू, कैपिटुलेट, ये फिक्स प्रेपोजिशन है, कैपिटुलेट टू, सबमिट टू। अगर सबमिट किसी बुक कॉपी को सबमिट कर रहे हो तो टू मत लगाना, बट सरेंडर का सेंस आए। रिजाइन टू, ही रिजाइन टू फेट, उसने अपने आप को तकदीर के हवाले सरेंडर कर, तो सबके साथ टू लगता है, टू। हाँ, सकम टू, ये तो भूल ही गई मैं। सकम टू का मतलब भी है हार मान लेना, गिव अप कर देना। वेरी गुड। तो लोभ लालच के साथ देखकर सरेंडर कर दिया, गिव अप कर दिया, टू। The day after the attack, the seniors asked their colleagues to not turn up for work. Turn up का मतलब होता है हाजिर होना, अपीयर होना, काम के लिए मत आना। कौन से टॉपिक का एरर है? स्प्लिट वाला इन्फिनेटिव का। इन्फिनेटिव को स्प्लिट नहीं करना, इन्फिनेटिव होने के लिए टू के तुरंत बाद V1 चाहिए, टू के बाद V1, नॉट टू, टू नॉट टर्न नहीं होगा, नॉट टू टर्न, देखो टू के साथ V1 है। वेरी गुड। मॉक्स देना है, टेस्ट देना है, क्योंकि जो भी आपने पढ़ा है ना, वो लगता क्या है कि पढ़ते समय तो सब हो गया था, बट असली कहानी वो सब चीजें याद आ जाती है जब हम प्रैक्टिस करते हैं। ओके, तो प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। प्रैक्टिस में हम अप्रोच देखते हैं, क्वेश्चंस मतलब रूल्स को अप्लाई करना सीखते हैं। इन द अर्ली 90s में तो बड़ा बड़ा इजी है। नोटेड आर्किटेक्ट फोटोग्राफ द वाटर बॉडीज विच नेसल इनसाइड द टेक्सटाइल मिल्स ऑफ, ये तो बड़ा इजी है। हाँ, ये देखो, ये वोवल साउंड नहीं है ना, ये तो कॉन्सोनेंट साउंड है, कॉन्सोनेंट साउंड के साथ हैव द प्रेशर ऑफ क्या है, हैव द प्रेशर ऑफ क्रॉसिंग ओवर टू द डिजिटल बीन difficult for a firm that ironically democratized the photographic image with its low cost cameras. बहुत अच्छा क्वेश्चन, मतलब अच्छा है। हैव नहीं होगा ना, प्रेशर की बात हो रही है, प्रेशर सिंगुलर है, तो हैज द प्रेशर, और हैज के साथ V3 लगा ही है, हैज द प्रेशर ऑफ दिस बीन डिफिकल्ट, हैज लगा। देखो, जो बच्चे परेशान हो रहे हैं ना एरर्स को लेकर, तो देखो कि बाकी बच्चे कैसे बना ले रहे हैं। या तो उन्होंने प्रैक्टिस बहुत ज्यादा किया है साथ में, ये प्रैक्टिस उनका ज्यादा हो गया हो तो फटाक से उनको एरर्स मिल जा रहा है। आपकी प्रैक्टिस कम है, इसलिए आप थोड़ा स्ट्रगल कर रहे हो। The progress of the southwest monsoon is relatively slow as it is not getting a favorable for move forward.
सबसे पहले सबसे नॉट गेटिंग सबसे पहले कि ये फॉर प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन के बाद तो आईएनजी चाहिए। फॉर मूविंग फॉरवर्ड करोगे या टू, या आप टू भी रख सकते हो, टू के साथ V1, कौन सा सबसे अप्रोप्रिएट है? एरर तो इसी पार्ट में है, फॉर मूविंग फॉरवर्ड या कौन सा सही है? यहाँ पे मैंने जीरन लगाया, जीरन में एक्टिविटी कंप्लीट है, बट ये इन्फिनिटिव का सिंपल प्रेजेंट है, मूव करना है, इनकम्प्लीट है, क्या लगेगा? यस इन्फिनिटिव लगेगा। उसको ना फेवरेबल सिस्टम नहीं मिल रहा है ताकि वो आगे बढ़ सके, बढ़ना नहीं शुरू किया है ताकि वो आगे बढ़ सके। इट्स नॉट गेटिंग अ सिस्टम ताकि वो आगे बढ़ सके। टू मूव उद्देश्य पर्पस बता रहा है। Authorities have derived requests for private hospital care to the accused. रिलेटिवली के साथ स्लो आता है एग्जाम में ना, ये मैंने आपको एडजेक्टिव चैप्टर में पढ़ाया है। द ट्रेन इज रिलेटिवली स्लोअर, लेकिन द ट्रेन इज कंपैरेटिवली स्लोअर। तो ऐसा कुछ पढ़ाया था ना कि रिलेटिवली और कंपैरेटिवली के बाद अगर कोई भी एडजेक्टिव आएगा तो वो पॉजिटिव डिग्री में रहेगा, तो वहां पे वो सही था। हाँ हाँ, अथॉरिटीज है। अब तो अब देखो, अब हमारा स्टूडेंट स्टूडेंट क्या पढ़ लिया है। दिस इज अ लैंग्वेज, ये इंग्लिश है, एक लैंग्वेज है, एक तरीकों को डिफरेंट वे में एक सेंटेंस को बोल सकते हैं। मैम डिराइव के साथ तो फ्रॉम आता है, ठीक है, और यहाँ पे कुछ फ्रॉम लगाएंगे, ठीक है। देखो डिराइव के साथ फ्रॉम हम तब लगाते हैं ना जब कोई चीज किसी से निकल कर आ रहा है, जैसे वैल्यू को इस चीज से डिराइव किया। यहाँ पे ना अथॉरिटीज हैव डिराइव्ड रिक्वेस्ट, यहाँ डिराइव का मतलब है ओब्टेन्ड। अधिकारियों को ये रिक्वेस्ट हैव डिराइव्ड, ये रिक्वेस्ट फॉर डिराइव्ड रिक्वेस्ट किस चीज के लिए? प्राइवेट हॉस्पिटल के लिए उन्होंने रिक्वेस्ट किया है। दे हैव ओब्टेन्ड रिक्वेस्ट फॉर प्राइवेट हॉस्पिटल, ठीक है। टू द अक्यूज्ड नहीं होगा, जितने भी दोषी हैं ना उनके लिए हॉस्पिटल। डिराइव के साथ फ्रॉम तब लगाओगे ना जब कोई चीज किसी से उत्पन्न होके निकल रहा है, ठीक है। तो रिक्वेस्ट से आप थोड़ी कोई चीज डिराइव कर रहे हो, आपने खुद रिक्वेस्ट हासिल किया। किसके लिए? दोषियों के लिए। प्राइवेट हॉस्पिटल केयर ऑफ द अक्यूज नहीं होता, केयर फॉर द अक्यूज। तो ये चीज ध्यान रखना है। कोई भी चीज कहीं से निकल के आ रहा है ना तब फ्रॉम लगाना, बट यहाँ फ्रॉम की जरूरत नहीं है। उन्होंने बस रिक्वेस्ट, उन्होंने डिराइव रिक्वेस्ट ऑब्टेन किया है प्राइवेट हॉस्पिटल्स के लिए, अक्यूज के लिए। द ड्राइव का मतलब है अभियान, इंटेंडेड, ये तो इजी है। इसमें 5 ऑप्शन है। अच्छा मैंने देखा नहीं है, अच्छा इसमें 5 ऑप्शन है। कोई बात नहीं है, मतलब हुआ कहीं का होगा कोई बात नहीं है, ये तो मैंने देखा ही नहीं था। द ड्राइव का मतलब है जो अभियान चलाया जा रहा है लोगों के बीच में जागरूकता फैलाने के लिए। टू के साथ क्रिएट। The system which keeps a record of personal and professional details of all the community members were hacked. क्यों मतलब इसमें से वॉज लगा रहे हो? इतने सारे कम्युनिटी मेंबर्स है, इतने सारे सदस्य है, तो वर लगना चाहिए ना, आप वॉज क्यों लगा रहे हो? क्यों? सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का सब्जेक्ट से बहुत दूर में वर्ब है। अब देखो ये जो कीप्स एक वर्ब है, ठीक है, और ये भी एक वर्ब है, क्या? तो ये जो है ना, ये कम्युनिटी मेंबर्स के लिए नहीं लगा है क्योंकि ये ऑफ है,
ये प्रेपोजिशन है और प्रेपोजिशन के बाद ये ऑब्जेक्ट। मेंबर्स तो ऑब्जेक्ट है, हम ऑब्जेक्ट के लिए तो अपना वर्ब नहीं लगाएंगे ना, सब्जेक्ट के लिए लगाएंगे। ओके तो ये विच सिस्टम के लिए ये जो वर्ब है, देखो शुरू में रिलेटिव प्रोनाउन आ जाता है। शुरू में अगर रिलेटिव प्रोनाउन आ गया तो आने वाला वर्ब उसी सब्जेक्ट के लिए होता है। ये सिस्टम के लिए कीप्स है और सिस्टम ही रिकॉर्ड रखता है सारे लोगों का। तो वॉज हो हैक कर लिया गया। As the gains from one set of reforms gradually disappear, जब एक सेट से फायदा होना बंद हो जाता है तो कंट्री को दूसरे तरफ जाना चाहिए अपनी इकोनॉमी को आगे बढ़ाने के। अनदर के बाद तो आपको पता है कि अनदर के बाद हमेशा सिंगुलर आता है, तो अनदर सेट। ठीक है, ऐसा मैंने पढ़ाया भी है आपको। अनदर बॉय या अनदर 1 घंटा मुझे और चाहिए काम करने के लिए, अनदर आवर। बट अनदर के साथ हमेशा सिंगुलर लगाना। बट अनदर के बाद अगर 2 आ गया, 3 आ गया, अनदर 2 आवर्स, मुझे और 2 घंटा एक्स्ट्रा चाहिए। अनदर के बाद 2 3 आ गया तो प्लूरल लगाना, बट अकेला अनदर है तो सिंगुलर। अनदर किसको बोलते हैं? एन प्लस अदर। एन प्लस अदर का मतलब है एक और, तो एक है तो सिंगुलर लग। As a chairperson, one has to work hard to set the right agenda so that all members of the board can add value to discussions. ऑल मेंबर नहीं होगा, ऑल के बाद हमेशा प्लूरल होगा, ऑल मेंबर्स। ऑल मेंबर्स भी सही है, ऑल द भी लगा देते हो सही, आगे जाके द बोर्ड लगा दिए। accidents usually result into negligence, ignorance, recklessness or carelessness. यहाँ पे 2 एरर है। सबसे पहले रिजल्ट्स, आपने कड़ी मेहनत नहीं की और दिस रिजल्टेड इन योर फेलियर। ओके, किसी चीज के वजह से किसी चीज का होना। और एक होता है रिजल्ट फ्रॉम। रिजल्ट फ्रॉम में क्या होता है? देखो, रिजल्ट इन में ना कोई चीज हो गया है और उसका इफेक्ट बताया जा रहा है। रिजल्ट्स इन में प्रभाव बताया जा रहा है, और रिजल्ट फ्रॉम का मतलब होता है कॉज। रिजल्ट फ्रॉम का मतलब है इसका कॉज, इसका कारण ये है, और रिजल्ट्स इन का मतलब है कारण नहीं बता रहा है, इसका प्रभाव बता रहा है। तो सबसे पहले देखो, एक तो गड़बड़ी यहीं पे है। एक्सीडेंट्स प्लूरल है, ठीक है, एक्सीडेंट्स प्लूरल है और रिजल्ट्स के साथ इनटू कभी नहीं लगता, या तो इन लगता है या तो ऑन लगता है, मतलब फ्रॉम लगता है। तो यहाँ तो एक्सीडेंट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल होगा। अब मुझे बताओ कि यहाँ पे क्या लगाओ? रिजल्ट्स फ्रॉम होगा, ये ओरिजिन बताता है। कोई भी चीज का ओरिजिन, रिजल्ट्स फ्रॉम का मतलब है कॉज, और ये इफेक्ट बताता है कि एक्सीडेंट की वजह से ये चीज होता है। तो चलो बताओ क्या होगा? यस, एक्सीडेंट्स। देखिए, ये ऐसा थोड़ी होगा, एक्सीडेंट का इफेक्ट लापरवाही थोड़ी होता है। लापरवाही की वजह से एक्सीडेंट होता है, तो लापरवाही ही कॉज है। तो रिजल्ट्स इनटू नहीं होना चाहिए, रिजल्ट्स फ्रॉम। नहीं, जैसे आपने कड़ी मेहनत नहीं की, ये देखो भाई, he didn't work, this resulted in his failure। उसने कड़ी मेहनत नहीं की, ठीक है, ध्यान दो जरा, उसने कड़ी मेहनत नहीं की और उसका नतीजा क्या हुआ? उसका इफेक्ट, उसका क्या प्रभाव हुआ? उसका इफेक्ट ये हुआ कि वो फेल हो गया। तो यहाँ पे इफेक्ट बता रहा है ना, तो रिजल्ट के साथ इन लगाना।
ओके और फिर मैंने लिखा फेलियर रिजल्ट्स फ्रॉम केयरलेसनेस। यहाँ पे देखो केयरलेसनेस, लापरवाही के वजह से फेलियर होता है ना, कॉज बताया जाता है। एक बार बताना है, क्लियर है? रिजल्ट फ्रॉम स्रोत बताता है, ओरिजिन बताता है, रिजल्ट फ्रॉम, ओरिजिनेट फ्रॉम, इमर्ज फ्रॉम, लेकिन इफेक्ट के लिए इन लगाएंगे। ठीक है, इफेक्ट का सेंस आए, प्रभाव क्या उसका प्रभाव पड़ा, इन लगाना, कॉज का सेंस आए, फ्रॉम लगा। His good qualities include his ability to take quickly and appropriate decisions. क्विकली नहीं होगा, डिसीजंस क्या है, डिसीजंस नाउन है, और नाउन की विशेषता के लिए एडजेक्टिव चाहिए, तो यहाँ तो एडजेक्टिव लगा है, और एंड सबसे वफादार टॉपिक है, क्विकली तो एडवर्ब है, और एंड का काम क्या होता है, एंड का काम होता है या तो एडजेक्टिव से जोड़ेगा, या तो एडवर्ब को एडवर्ब से जोड़ेगा, लेकिन हमें यहाँ या तो दोनों को एडजेक्टिव करो या तो दोनों को एडवर्ब करो, बट सिंस वी हैव टू मॉडिफाई, हमें विशेषता बतानी है डिसीजन वर्ड की, तो हमें तो एडजेक्टिव चाहिए ना, क्विक डिसीजंस। The institution had founded by some noble souls for the welfare of the poor and disabled person. जो मैं पीपीटी में पढ़ाती हूँ ना, वो सब मत, उसका फोटोकॉपी सब मत करवाना, तो बर्बाद हो जाओगे, बहुत पैसा लग जाएगा। एक मैं मोस्ट प्रोबेबली ट्यूसडे को यूट्यूब पे 11:30 बजे मैं क्वेश्चन सब ढूंढ रही हूँ, मतलब मिल गया और भी ढूंढ रही हूँ कि आई विल बी डूइंग कौन से सेंटेंस को एक्टिव जाना चाहिए और कौन सा सेंटेंस को पैसिव जाना चाहिए। ये मैं स्पॉटिंग एरर के थ्रू आपको पढ़ाने वाली हूँ, मैंने सेंटेंस नहीं बनाया, जो प्रीवियस पेपर में आया है, तो वो क्लास को अटेंड जरूर करिएगा। ठीक है, इसको मैंने 16 इंपॉर्टेंट रूल्स ऑफ ग्रामर में नहीं पढ़ाया है, 16 इंपॉर्टेंट रूल्स ऑफ ग्रामर 2.0 में पढ़ाऊं। देखो ये हैड के बाद V3 लग गया तो सेंटेंस हो गया है एक्टिव, बट इस सेंटेंस को एक्टिव नहीं जाना चाहिए, इस सेंटेंस को इंस्टीट्यूशन अपने आप स्थापित नहीं होगा ना, इंस्टीट्यूशन को किसी के द्वारा स्थापित किया गया है, ओके स्थापित किया गया है, तो या तो अगर आपको परफेक्ट रखना है हैड बीन फाउंडेड लगा दो, ये भी पैसिव हो गया, या वॉज फाउंडेड भी लगा सकते हो, इज एम आर के बाद भी थर्ड फॉर्म आ गया तो पैसिव हो गया, लेकिन चूंकि इन्होंने परफेक्ट में रखा है तो हम परफेक्ट में ही रखें। ओके, तो विल बी डूइंग सर्टेन सेंटेंसेस ना, कौन सा एक्टिव जाना चाहिए, बिकॉज आई हैव सीन अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस that was based on active passive, and this type of questions have been asked for the last 2 to 3 years. They have mainly focused on active passive related to spotting errors. तो spotting errors में active passive वाला कैसे जाता है, वो सब questions लिया हुआ है। He avoids taking the prescribed medicine at regularly intervals. इंटरवल्स नाउन है ना, ये देखो प्रेपोजिशन है, और प्रेपोजिशन के बाद ये नाउन आता है, और नाउन को डिस्क्राइब करने के लिए एडवर्ब नहीं चाहिए, बोल के ही कुछ अजीब सा लग रहा है। We asked her that how she got time to write all these books. कोई भी WH वर्ड के पहले, WH वर्ड ऑलरेडी कंजंक्शन का काम कर रहा है,
ये देखो सब्जेक्ट वर्ब मिलके क्या बना रहा है, क्लॉज। सब्जेक्ट वर्ब मिलके क्या बना रहा है, क्लॉज, और दोनों क्लॉज को जोड़ रहा है ये कंजंक्शन। और WH ऑलरेडी कंजंक्शन का काम करता है, तो उसके पहले फिर से डैट कंजंक्शन नहीं लगाना। Studies in the past have shown that those who limit their activity span during the day in winters are more likely to suffer from depression. अच्छा, ये रिसर्च ने बताया है कि जो लोग जाड़े के दिन में विंटर में काम नहीं करते हैं ना उनको डिप्रेशन होने के चांसेस ज़्यादा है। दिन के समय अपनी एक्टिविटी स्पैन कम कर देते हैं, काम करने का टाइम पीरियड। क्या है? इतना पीटूंगी ना जो लिमिट्स कर रहा है। अरे स्टडीज ने बताया है, इस वाक्य का सब्जेक्ट है स्टडीज, प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल है। जो लोग दो, ये जो हु लगा है किसके लिए लगा है, दोस्त के लिए, और दोस्त प्लूरल होता है तो वर्ब भी प्लूरल है। सही है, सही है कुछ ना कुछ करेंगे। तब तक दिमाग लगाऊं मैं, तब तक यहाँ अपना दिमाग लगा रही हूँ। नो एरर तो करेंगे ही नहीं। क्या गड़बड़ी है, इन लिमिट देर भी सही है, एक्टिविटी स्पैन के लिए। एक्टिविटी स्पैन कंपाउंड नाउन है। ड्यूरिंग द डे के दौरान, विंटर्स में, जाड़े के दिनों में। और ये आर लगा है दोस्त के लिए, उन लोगों के लिए। मोर लाइकली टू सही है। मोर लाइकली मतलब उन चांसेस है ना कि वो ज़्यादा डिप्रेशन में जाएंगे। मोर लाइकली भी सही है। हाँ, डे में क्या नाइट कर दूं? ऐसा तो नहीं है डे को नाइट कर दूं, विंटर को समर कर दूं। और आर सही है, आर लाइकली टू सफर। और आर किसके लिए है, वो उन लोगों को डिप्रेशन होगा जो लोग, माय गॉड। मोर लाइकली सही है। लाइकली के साथ विल वर्ड मत लगाना, इट विल लाइकली रेन। लाइकली वर्ड के साथ विल नहीं, सॉरी, हाँ, क्योंकि संभावित है, मे मत लगाना। बट मोर लाइकली ज्यादा संभावना है कि उनको डिप्रेशन ज्यादा होगा बाकियों की तुलना में। हाँ, मोर लाइकली सही होता है। ठीक है, आर के बाद समझ ही में नहीं है। आर मोर लाइकली, ज्यादा लाइकली का मतलब क्या है, पॉसिबिलिटी है कि उनको, उनमें डिप्रेशन ज्यादा होगा। अब क्या कर रहे होंगे ना, खो गए होंगे, मोर मोर देख के ना ढूंढ रहे होंगे दैन। अरे जरूरी नहीं है कि मोर दैन दैन के साथ ही होगा। मतलब कंपैरिजन हो रहा है, हिडन कंपैरिजन हो रहा है कि उनमें डिप्रेशन का की पॉसिबिलिटी ज्यादा हो सकती है। मैम पास्ट में हैड लगा दीजिए, सही है। स्टडीज इन द पास्ट हैव शोन। एक जनरल बात कही जा रही है, एक जनरल बात कही जा रही है। इन सम केसेस फैक्टर्स लाइक लो सैलरी, कुछ केसेस में ना, जैसे लो सैलरी, लैक ऑफ ग्रोथ और लैक ऑफ मोटिवेशन एम्प्लॉय को मजबूर कर देता है कि वो जॉब बदल के दूसरी जगह चले जाए। नो एरर चीटिंग है। ऑल के साथ एम्प्लॉयज होगा ना, जैसे ऑल मेंबर्स, ऑल प्लूरल होता है। लिविंग विथ कंपैशन एंड contributing to others would ये तो इजी है, इसमें नहीं डरना है। यहाँ पे लिविंग ING है, ठीक है, और एंड से जुड़ा है, यहाँ भी ING है, तो कोई गड़बड़ी नहीं है, कुछ गलती मत करिए। ये तो हर बच्चे को अभी तक पता चल गया है कि मूड मॉडल वर्ब है और मॉडल वर्ब के साथ V1 लगे। अच्छा, एक बार मुझे बताना, वुड हेल्प अस,
अगर यहाँ पे ऐसा आया रहता, हेल्प लगा होता है, वुड हेल्प अस एड हैप्पीनेस, तो कहाँ पे एरर है? क्या यहाँ टू लगाने का वुड हेल्प अस? चलो यहाँ पे तो गलती क्या कर दिया था कि मॉडल वर्ब के साथ V1 है, लेकिन मैंने यहाँ V1 लगा दिया। तो मुझे बताओ कि क्या यहाँ टू लगाने की जरूरत है? दिस विल हेल्प अस टू गो या टू वर्क, टू लगाने की जरूरत है? हाँ, लगाने की जरूरत है। लगा भी दिया फिर भी सही है, नहीं भी लगाया है उसको सही मत करना, क्योंकि हेल्प वर्ड बेयर इन्फिनेटिव भी लेता है और हेल्प वर्ड टू के साथ भी लेता है इन्फिनेटिव, ठीक है। और एंड कंट्रीब्यूटिंग टू अदर्स, मतलब दूसरों के प्रति अपने, दूसरों को अपना योगदान देना, दूसरों की मदद करना, तो सही है। ये टू प्रेपोजिशन है, ठीक है। और प्रेपोजिशन के बाद नाउन या प्रोनाउन आएगा, और अदर्स तो प्रोनाउन होता है ना, दूसरे अदर्स प्रोनाउन होता है, अदर्स सही है, ठीक है। क्वेश्चन आ रहा था मैम अदर्स सही है? अदर्स के लाइव्स में, अदर लाइव्स नहीं होता, दूसरे लोगों के, ये सही है प्रोनाउन के लाइव्स नाउन, अदर्स लाइव। द इजिएस्ट वे फॉर प्रिवेंट स्ट्रेस, स्ट्रेस को प्रिवेंट करने के लिए क्या करना है? स्ट्रेस जो होता है काम के द्वारा, उसके लिए क्या करना है कि फिजिकल एक्टिविटी करने लग जाइए। सपोज आपको होम प्रेशर और कुछ हो रहा है, ओके, स्ट्रेस हटाना है, बहुत ज़्यादा काम कर लिया, घर का भी कोई प्रेशर है, तो फिजिकल एक्टिविटी बढ़ा दीजिए घर में। लड़कियां जब भी, लड़कों को भी जब भी घर दिक्कत हो ना, तो स्ट्रेस आने लगे, तो अपनी मदर एंड वो सबको बोल देना आज खाना मैं बनाऊंगा, आज झाड़ू पोछा मैं करूंगा, आज पूरा कपड़ा मैं धोऊंगा, फिजिकल एक्टिविटी बढ़ा दें। फॉर के साथ तो आईएनजी चाहिए, फॉर प्रिवेंटिंग, ऐसा भी कर सकते हो या ऐसा भी कर सकते हो, टू प्रिवेंट। लेकिन यहाँ पे टू प्रिवेंट ज्यादा अच्छा है, क्योंकि यहाँ पे कोई सजेशन दिया जा रहा है, और सजेशन और एडवाइस के लिए हम इन्फिनेटिव का यूज करते हैं, इन्फिनेटिव। नहीं नहीं, जिम जाने की जरूरत नहीं है, जिम जाके पैसा फेंक फेंक के अपना हेल्थ कम करना, ये बेवकूफी है। जिम में भी क्या कराएंगे? जिम में वही करवाएंगे ना, आप झाड़ू पोछा लड़के करेंगे, जिम नहीं जाएंगे। छत से दौड़ दौड़ के कपड़ा लाएंगे, उठाएंगे, फोल्ड करेंगे, ये सब भी बहुत सारे एक्टिविटीज होता है घर पे। कपड़े धोना शुरू कर दो, घर की सफाई शुरू कर दो, डस्टिंग शुरू कर दो, बिना पैसे का आपका फिजिकल एक्टिविटी हो रहा है, दौड़ने लगो। हाँ, जिम तो स्कैम है, जिम तो स्कैम है, ये तो बड़ा मजा आता है यंग एज में। 50 इयर्स के बाद पहुंचोगे ना, सब जिम विम खत्म हो जाता, वो स्कैम है। अभी प्रोटीन पाउडर और वो सब बेचने के लिए वो सब जिम करवाते हैं, एक समय आएगा सब स्कैम है। अभी तो आप लोग छोटे हो तो मजा आ रहा, दौड़ो कूदो, क्रिकेट खेलो, आउटडोर गेम खेलो, स्विमिंग करो। अब कुछ बच्चे तो हमारे जो जिम वाले हैं, जो हमारे जिम वाले बच्चे हैं, उनका तो दिमाग खराब हो गया। मैम आप क्या बोल रहे हो, क्या बोल रहे हो? वो एक समय में ना सब वो जो स्टार्स वगैरह को देखते हैं ना, उनको बड़ा, जब तक मूवी में काम करते हैं तो एकदम फिट विट दिखते हैं, अचानक उनका मूवी में काम वाम मिलना शुरू होता है, जिम खत्म हो जाता है, फिर वो नॉर्मल, मतलब कुछ एबनॉर्मल दिखना शुरू हो जाता बाय कंप्लाइंग द फॉरेन अकाउंट टेस्ट। गुस्सा हो रहे होंगे, मैम मत बोलिए हमारे जिम के बारे में। रनिंग, वॉकिंग, दीज आर द बेस्ट थिंग्स। भगवान ने आपको बॉडी दिया था, ये थोड़ी बोला था कि मैं तुम्हें बॉडी दे रहा हूँ जिम जाके और सुधारना है। मैं तुम्हें ठीक ठाक बॉडी दे के भेजा हूँ, बस उसको मेंटेन रखना, जिम करने के लिए नहीं दिया था। अरे कंप्लाई के साथ क्या होता है? कंप्लाई करना मतलब सहमत होना। जया बच्चन गुस्सा हो गई। कंप्लाइंग के साथ विथ बताया ना, कंप्लाइंग
के साथ विथ, अबाइड के साथ बाय, टैक्स के साथ, ये जो टैक्स कंप्लायंस एक्ट है ना, इससे सहमत हो रहे हो तो बाय कंप्लाइंग के साथ विथ आता। उठा के ना बाहर फेंकूंगी, लड़कियां किचन में अच्छी लगती है। मेरे को तो लड़के किचन में बहुत ब्यूटीफुल दिखते हैं। किचन में मुझे लड़के ब्यूटीफुल स्मार्ट दिखते हैं। ठीक है, जितने भी हमारे बड़े बड़े शेफ है ना, सब मुझे किचन में दिखते हैं और बड़े अच्छे लगते हैं। जब लड़के किचन में जाते हैं ना तो बहुत टेस्टी खाना बनाते हैं और कुछ मतलब वेरी यूनिक नज़ारा दिखता है। लड़कियां किचन में अच्छी दिखती हैं। और लड़कियां बाहर जाके ड्राइव कर रही है, बाहर जाके घर का राशन ला रही है, ओके, और भी उसमें लड़कियां अच्छी दिखती है मुझे। When ब्रिक्स कंट्रीज ने जब ऑपोजिशन फेस किया, बताओ कहाँ पे है? रिफॉर्म्स सही है। फेस्ड ऑपोजिशन टू रिफॉर्म्स, रिफॉर्म्स का मतलब होता है संशोधन, अमेंडमेंट्स। इतना पीटूंगी ना, परस्यूटेड चेंज, मतलब ये परस्यूटेड वर्ड तो कभी मैंने आज तक सुना नहीं है। परस्यूट का मतलब है फॉलो करना, ये नाउन है, ये नाउन है। नाउन में कहां से ईडी लगा दोगे? जैसे बॉय है, बॉय का पास्ट टेंस बना दो बॉयड, गर्ल्ड, स्टूडेंट, डेड, स्टूडेंटेड। कहां से बनेगा नाउन? नाउन का पास्ट टेंस बनता है परस्यूट, वर्ब का बनता है, और हमें यहाँ पे वर्ब चाहिए ना। बेन ब्रिक्स कंट्रीज ने अपोज किया, जो भी संशोधन हुए थे उसको लेकर ब्रिक्स वाले कंट्रीज ने अपोज किया, तो परस्यूड, वर्ब डालो, वर्ब बनाओ, वर्ब वर्ब। ये जो परस्यू होता है ना, वर्ब होता है, और इसी का ईडी बना दो। दे परस्यूड चेंज by establishing new institutions such as the Asian Infrastructure Asian Bank. परस्यूट करना है। अपना काम, लड़कियों को मैं बोलूंगी, अपना काम खुद करना है, किसी पे डिपेंडेंट नहीं होना। आप मेरा तो कुछ, जैसे मेरे को कुछ पाव भाजी बनाना है, ठीक है, पाव भाजी बनाना है, अगर मेरे पास कुछ कैप्सिकम, शिमला मिर्च वगैरह नहीं मिल रहा है, ठीक है, तो मैं अपनी तरफ से ब्लिंकिट वगैरह से ऑर्डर करके मंगवा लेती हूँ। लेकिन मुझे नहीं अगर मतलब वो अवेलेबल नहीं है ना ब्लिंकिट पे, तो मैं बिना, अपनी बेटियों से भी नहीं बोलती हूँ, सर से भी नहीं बोलती हूँ, मैं चुपचाप अपने कॉलोनी के ग्रोसरी शॉप है वहां से जाके अपना शिमला मिर्च ले आती, बोलती भी नहीं हूँ कि मैं कहाँ जा रही हूँ, मैं अपना चुपचाप लेके आ जाती। जब घर लेके आती हूँ ना, तब वो मुझे बोलते हैं कि अरे कहाँ गई थी? मैंने बोला मैं तो अपना शिमला मिर्च लेने गई थी। तो हमें बोल दिया होता तो मैं कुछ रिएक्ट भी नहीं करती हूँ। मुझे पता है कि इन लोगों को बोलने से ना पहले तो ड्रामा करेंगे, ड्रामा करेंगे, पहले फेस बनाएंगे, और जो कि मुझे बहुत इरिटेटिंग लगता है। खाओगे तो सब लोग बैठ के, जब ये पाव भाजी बनेगा तो बैठ के सब लोग खाओगे, सिर्फ मैं अकेली थोड़ी खाऊं। तो मैं कुछ बोलती नहीं, मैं अपना लेके आ जाती हूँ। तो गर्ल्स अपना किसी का जो चीज़ ऐसे सामने है अब जा सकते हैं। अब ऐसा थोड़ी है कि मैं कहीं मेट्रो लेके शिमला मिर्च लेने जा रही हूँ, तो अपना काम खुद से कर लेना, ओके। ताकि ताकि जब पाव भाजी बन जाए और डाइनिंग टेबल पे परोसा जाए और सब मजे में खा रहे हो, तो आप तो एक बिग स्माइल दे सकते हो ना सरकाजम में, जब सब लोग बैठ के खा रहे हैं। तो आपके पास इतना एज होता है कि उन खाते हुए मजे में लोगों को देखकर एक स्माइल तो दे सकते हो, सरकाजम वाला। तो इट कैन बी डिफिकल्ट टू इम्पार्ट फाइनेंशियल नो हाउ। अच्छा, नो हाउ का मतलब क्या होता है? नो हाउ का मतलब होता है ना स्किल, टैलेंट। अपना काम अपने करना, स्किल, टैलेंट।
देख रहे हो विनोद, लड़कियां कैसे खुश हो रही है। अपना काम खुद कर लेना, किसी पे डिपेंड, जो कर सकते हो, किसी पे डिपेंडेंट नहीं होना। तो ये प्लीज राज मीना प्लीज, आज ना मतलब आज फ्राइडे है, और फ्राइडे मेरे को फ्राइडे को बहुत अच्छा फीलिंग आता है। फ्राइडे इज माय लकी डे। प्लीज इसको ऐसा मेरा दिन नहीं बिगाड़ना है। इट कैन बी डिफिकल्टेड, मतलब पता नहीं, मुझे लग रहा है ना कि जानबूझ का बोल रहे हैं, जानबूझ का बोल रहे हैं कि इट कैन बी डिफिकल्टेड। एक तो सदियों से सब रट लिया कि बी के साथ V3 लगाना। अरे बी के साथ ING भी आएगा, बी के साथ एडजेक्टिव भी आ सकता है, बी के साथ नाउन भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। डिफिकल्टेड नहीं करना, डिफिकल्ट एडजेक्टिव है। इट कैन बी डिफिकल्ट, डिफिकल्ट हो सकता है। इम्पार्ट, प्रदान करना, फाइनेंशियल स्किल एट अ यंग एज, बट इन डेवलपिंग कंट्रीज फाइनेंशियल लिटरेसी अमंग द यंग आर क्वाइट वेल। नहीं, नो हाउ का मतलब होता है एट अ यंग एज, सही है, एक यंग एज में। कहाँ पे मतलब क्वाइट वेल सही है, तो नहीं क्या हो गया, क्वाइट तो शांति हो गया। ये नहीं दिख रहा है, ये आर किसके लिए लगा है, क्या बोलूं, किसके लिए लगा है? नहीं, किसके लिए लगा है पहले बताओ। ये जो सब्जेक्ट वर्ब है ना, लगेज बैगेज फर्नीचर में इतना खो जाते हो कि क्या क्या क्वाइट वेल है। डेवलपिंग कंट्रीज क्वाइट वेल नहीं है। डेवलपिंग कंट्रीज में लिटरेसी बहुत अच्छा है, फाइनेंशियल लिटरेसी के लिए। और ये इन कहाँ चला गया, इन प्रेपोजिशन है, ठीक है। ये देखो देखो, सब्जेक्ट है इट, इसको अपना वर्ब मिल गया, ये ऑक्सिलरी और ये मेन, ये कंजंक्शन है। कंजंक्शन के बाद सब्जेक्ट वर्ब आता है, बट इसको हम सब्जेक्ट नहीं मान सकते हैं क्योंकि ये प्रेपोजिशन है। कुछ को लगेगा ना कि डेवलपिंग कंट्रीज आर क्वाइट वेल, डेवलपिंग कंट्रीज अच्छे थोड़ी है। डेवलपिंग कंट्रीज में जो फाइनेंशियल लिटरेसी अच्छी है। डेवलपिंग कंट्रीज हमारा ऑब्जेक्ट है, प्रेपोजिशन के बाद कभी कभी सेंटेंस ऑब्जेक्ट से स्टार्ट हो सकता है, ये हमारे सेंटेंस का सब्जेक्ट है। फाइनेंशियल लिटरेसी इज, और अमंग प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन के बाद ये ऑब्जेक्ट, ठीक है, ओके ना। हम्म, इज क्वाइट वेल, लिटरेसी वाला नॉलेज है उनके पास, बहुत अच्छा होता है। According to the investigators, the hammer used in the crime was the one who was used by security guard to sound the early bell on a metal plate while on duty. Who नहीं होगा, जो hammer इन्वेस्टिगेटर्स के अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू प्रेपोजिशन है, इसके बाद ये इसका ऑब्जेक्ट है, इन्वेस्टिगेटर्स ऑब्जेक्ट, ओके। और ये सब्जेक्ट है हैमर, जो कि यूज हुआ था, ओके, किस में, क्राइम करने में, हथौड़ा जो यूज किया था। हु इज यूज्ड नहीं होगा, ये वन जो लगा है प्रोनाउन है, हैमर के लिए लगा है, इज होगा, मतलब विच होगा, विच। अच्छा, विच के साथ वॉज लगाएंगे क्योंकि आप बोलोगे मैम ये हैमर तो क्राइम के समय यूज हुआ था, तो विच इज सही है। वैसे तो हु की जगह विच होगा, इज सही है या विच वॉज सही है, क्योंकि कुछ के दिमाग में आएगा मर्डर तो हुआ था पास्ट टेंस में। इज सही है क्योंकि यहाँ पर एक जनरल बात हुई थी, वही हैमर यूज हुआ था ना जो कि सिक्योरिटी गार्ड लोग यूज करते हैं बेल बजाने के लिए, तो ये एक जनरल बात कही जा रही है, इज सही है। Combined effects of growing populations, rising incomes, and expanding cities will see the demand rising exponentially. अब देखो, इफेक्ट नाउन है,
और नाउन की विशेषता बताने के लिए एडजेक्टिव चाहिए, और वर्ब का या तो V3 फॉर्म एडजेक्टिव होता है या तो ING फॉर्म। तो कौन सा लगाओगे, प्रेजेंट पार्टिसिपल लगाओगे या पास्ट पार्टिसिपल? कंबाइनिंग इफेक्ट्स नहीं होगा, इफेक्ट्स ऑलरेडी कंबाइंड है, मतलब इफेक्ट्स को कंबाइन करते हुए। कंबाइंड इफेक्ट्स मतलब किसका इफेक्ट? कंबाइंड इफेक्ट है ग्रोइंग पॉपुलेशन का और सिटीज जो बढ़ रहा है, तो ऑलरेडी इफेक्ट कंबाइंड है, उसका प्रभाव पहले से है। पास्ट पार्टिसिपल। The report stressed the need to broaden access to health education and is promoting financial inclusion to bring down inequality levels. ये तो इजी है, एंड हैज के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म। अच्छा, इस बैच में कोई स्टूडेंट हमारे CDS के हैं? कोई स्टूडेंट हमारे CDS के हैं, एक बार मुझे बताएंगे? नहीं नहीं, मुझे ऐसे कोई है CDS का बच्चा है, होगा ये S1। हाँ, तो एक बार जो CDS वाले स्टूडेंट्स हैं ना, एक बार मुझे बताएंगे, ओके, कि आपका जो एग्जाम है कब है? सितंबर में है ना? बस अभी मैं वो कैप करवाऊंगी। हाँ, टू ब्रॉड इन सही है, ब्रॉड एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव से भी हम वर्ब बनाते हैं ब्रॉडन करके, जैसे लेस है, लेस से लेसन। ओके, अगर कोई 1 सितंबर को है, ओके, कुछ नहीं करना। एक चीज मुझे आपसे हेल्प चाहिए थी, जो ये नंबर पे ना जो हमारे CDS वाले स्टूडेंट है, जो 1-2 बार CDS दे चुके हैं, ये मुझे बताएंगे कि आपका सितंबर में एग्जाम होता है, ठीक है, तो कितने दिन बाद आपका आंसर की आता है, लिए लिख के भेजेंगे, ठीक है, कितने दिन बाद आपका आंसर की आता है, फिर आपका कॉन्फ्रेंस वाला जो होता है ना, जो इंटरव्यू होता है, ओके, जो आपका SSB होता है, वो कब है, ठीक है, ये कब है, मतलब रफली बताना कब है, ठीक है। कब है SSB, ऐसा ऐसा मतलब जनरली कितने टाइम में SSB होता है, क्योंकि मैं कुछ चाह रही हूँ ना, CDS काफी सारे बच्चों का आता है, 1-2 अपने चैनल पे ऐसा ऐसा कुछ ना, पर्सनालिटी डेवलपमेंट और सॉफ्ट स्किल्स का कुछ वीडियोस अपने से नहीं डालती हूँ, सॉफ्ट स्किल्स वालों से डलवाऊंगी। बहुत सारे स्टेनो का नहीं पूछ रही, आंसर की तो मुझे लग रहा है ना 10 दिन 1 हफ्ते के अंदर आ जाता है, ठीक है। अब मुझे बताओ कि एग्जाम के बस ना मेरी टीम को लिख के भेज देना, थोड़ा इन्फॉर्मेशन दे देना, SSB कब होता है, 9958358324, ठीक है। ये सौरभ के पास बता देना कि आंसर की तो चलो आ जाता है, SSB कब होता है बता देना, ओके। उसके बाद मैं देखती हूँ सॉफ्ट स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स, इंटरव्यू का कुछ वीडियोस डलवाऊं, एक बार बता देना। आंसर की तो 1 वीक में आ जाता है। SSB जनरली मुझे लग रहा है ना कब होता है, 3-4 मंथ्स में होता है, हाँ 1 to 5 मंथ्स ऐसे कुछ होता है। चलो ठीक है, अब आ जाओ। कुछ सॉफ्ट स्किल्स के क्लासेस डलवाऊं, जो NDA CDS FCAT बैंकिंग एग्जाम में भी इंटरव्यू कुछ में होता है, ओके। अब चलो हम लोग करते हैं वो क्या, स्पीड में चलते हैं। बिकॉलिक, समुद्र मंथन बैच सबने कर लिया है। बिकॉलिक थोड़ा सा स्पीड में, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, स्पोकन और वो सब वाला क्लास। बकलोल है, ठीक है, बिहार में बकलोल वर्ड यूज करते हैं, बकलोल है, गंवार है, रस्टिक है। चलो शुरू हो जाओ। रस्टिक का मतलब भी होता है गंवार, और भी कुछ वर्ड्स बताओ, आंसर तो रस्टिक है। हेल्पलेस का मतलब है बेसहारा, इंटॉक्सिकेटेड मतलब एकदम ड्रंकन है, नशे में है, और शेमलेस मतलब वेरी
इंसल्टिंग। मेरे को रस्टिक का वर्ड बताओ। उफ ये गंवार। लोकल कपड़े पहनता है योकल, सॉरी। और अच्छा 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 बताते जाना। बम्किन है, हाँ पम्किन खाता है कद्दू की तरह गंवार, रस्टिक। बोलते जाइए। अच्छा अच्छा। हाँ अनसिविलाइज्ड है, वो सब तो पता ही है। अनकल्चर्ड है, अनरिफाइंड है। और भी बताया है ना। वो अनकाउथ, अनकाउथ मतलब इसको तो काउच में बैठने भी नहीं आता है, सोफा पे गंवार को बैठने भी नहीं आता है। अनसिविलाइज्ड बोरिश है, हाँ वेरी गुड। बोरिश, बोरिश का मतलब भी होता है गंवार। बोलते जाइए। सैवेज है, सैवेज का मतलब भी थोड़ा हाँ अनसिविलाइज्ड वर्ड ही। सारा रिवाइज हो जाएगा। अनसोफेस्टिकेटेड है, निनकॉम्पूप गंवार से ज्यादा मूर्ख है, वो गंवार से ज्यादा मूर्ख है। ठीक है, ये सब वर्ड याद रखना। बम्किन, गंवार, ओफ, ओफ लोकल, योकल, रस्टिक, अनसिविलाइज्ड, अनकाउंट, बोरिश, सैवेज। ठीक है, थोड़ा सा बहुत बेढंगा टाइप का है, क्लमजी भी बोल सकते हो। तो आंसर तो यही है। नेक्स्ट वाला जियोपाडी। जियोपाडी का मतलब खतरा हो गया ना, इसका तो बहुत ज्यादा बताया। परेल, ये भी वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। मेनेस, मेन लोग अपना एस का भी यूज करते हैं, खतरे में एक का यूज करते हैं। हैजार्ड, ठीक है, डेंजर, खतरा, यही सब। डेट्रीमेंट, डेंजर, खतरा। एनिमिटी का मतलब तो दुश्मनी हो गया। एडवेंचर और मैजिक तो पता है। कैटास्ट्रोफी, कैलामिटी, ठीक है सब पता है। हार्मफुल, ये चूंकि नाउन है ना तो मैंने नाउन फॉर्म में ही रखा। जेनेसिस, खतरनाक का पार्लस और वो सब बताया था। जेनेसिस वो वाला नाउन फॉर्म में है, बट आपने समुद्र मंथन में उसको एडजेक्टिव फॉर्म में रटा हुआ है। मेनिसिंग। जेनेसिस का याद कर लो। जेनेसिस का वो लोग जेनरेट, जेनरेट करना, या जेनरेशन, जेनरेशन की शुरुआत हो रही है। जेनेसिस का मतलब है किसी चीज की शुरुआत, बिगिनिंग। रेलिवेंट का मतलब है कोई भी चीज उपयुक्त है। अच्छा मुझे रेलिवेंट के वर्ड्स बताओ। अच्छा अच्छा, अप्रोप्रिएट और बताना शुरू करो। आपने किया है, ऐसा नहीं है ना कि गाइस 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 दिस करके और आगे बढ़ते जाएंगे। बैच ऐसा होना चाहिए जहां पे आपका रिवीजन भी हो जाए। अप्रोप्रिएट बताओ, जो चीज उपयुक्त है, जर्मेन है, पर्टिनेंट है, ठीक है, रिलेटेड है, जर्मेन है, पर्टिनेंट है, रिलेटेड है, रेलिवेंट है, एप्ट है। अप्रोप्रिएट का ही एप्ट, वेरी गुड। सुटेबल है। रेलिवेंट के स्पेलिंग में क्या लिखोगे? ये सही स्पेलिंग है? रेलिवेंट तो लिखा ही है सही पे। रेलिवेंट में ई मत लगाना, VANT। लैक्रिमोस, लैक्रिमोस को कैसे याद किया था? फेलिसिटस, वेरी गुड। फेलिसिटस का मतलब भी होता है रिलेटेड है। लैक्रिमल ग्लैंड से याद किया था ना। लैक्रिमल ग्लैंड्स हमारे बॉडी में है। लैक्रिमल ग्लैंड्स मतलब टीयर ग्लैंड्स, जो आंसू प्रोड्यूस करता है। तो आंसू गिरता है, क्या होते हो? दुखी होते हो। शुरू हो जाना, मुझे लग रहा है पूरा बोर्ड भरने वाला है। सैड है, रो रहा है, रियूफुल है। ब्लीक, इस ब्लीक का दो मतलब होता है। पेपर लीक हो गया, एक ब्लीक का मतलब डल भी होता है और एक सैड भी होता है। ग्लूमी है, बोलते जाना। उसकी लुगाई भाग गई है, दुखी है, लुगिब्रियस है। डिस्पोंडेंट है, पौंड के किनारे है। डिजेक्टेड है, दुखी है, रिजेक्ट हो गया है। ऊपर से नीचे गिर गया है। क्रेस्ट मतलब ऊपर, नीचे गिर गया। उसको प्लेन चाय मिला है, वो नहीं मिला है। टी मतलब प्लेन चाय मिला, बिस्किट नहीं मिला, दुखी है।
डॉली को फूल नहीं मिला, डॉली दुखी है। वैलेंटाइंस डे पे रोज नहीं मिला है। इडली सांबर दिया, मतलब चटनी दिया, सांबर नहीं मिला है, दुखी है। वो भी गई, वो भी गई, दुखी है। 10 मील जमीन चली गई है, दुखी है। कितने सारे वर्ड से आपने किए हैं। मोरू से 10 मील जमीन चली गई है उसकी। मेले में अकेली है, दुखी है। मेलेंकलिक, वो भी गई। और क्या क्या बचा हुआ है? मेलेंकलिक है, लुगीब्रियस है, उसकी लुगाई चली गई है। सलेन है, वेरी गुड, सलेन मूड में। मोरोज, ग्लूमी, दुखी है। सांबर नहीं मिला है। फोरलोन है, वेरी गुड। अकेला है, फोरलोन है, लोनली है, अकेला है। चलो ठीक है इतना। तो लैक्रिमोस का मतलब है दुखी है, मोनफुल है, दुखी है। मॉइस्ट का मतलब होता है ना वेट, गीला, ह्यूमिड। और पायस का मतलब है पवित्र, और इम्पायस इज अपवित्र है। और इम्प्रेसिव तो अच्छा, अनइम्प्रेसिव मतलब अच्छा नहीं। डिसकॉन्सोलेट है, वेरी गुड। डिसकॉन्सोलेट, उसको लोग कंसोल कर रहे हैं, ढाढ़स दे रहे हैं, कंसोल कर रहे हैं, बेचारा दुखी है, वेरी गुड। ब्लू है, हाँ ब्लू है। इन ब्लू का मतलब भी होता है दुखी होना, दुखी होना। विम्परिंग थोड़ा, केविएट, पेपर लीक हो गया है। केविएट भी वर्ड करवाया है। केव, केव में मत जाना नहीं तो शेर खा जाएगा, आपको वार्निंग दी जा रही है। केविएट का मतलब है चेतावनी देना। ये 3 वर्ड चेतावनी का याद कर लो, प्रोवाइजो, और एक है, अरे क्या वर्ड है, एडमोनिशन। चेतावनी देने का 3 वर्ड बार बार एग्जाम्स में आता है। एडमोनिश, मनीष को चेतावनी दी गई है। जैसे आपने एक वर्ड पढ़ा था ना, एडमोनिश। एडमोनिश का मतलब होता है डांटना, स्कोल्ड किया गया, उसको डांट कर चेतावनी दी गई। और एड, चेतावनी दी गई है कि बहुत ज्यादा ऐड नहीं देना है। प्रोवाइजो, आपको प्रोविजनल सर्टिफिकेट, जैसे आपका ओरिजिनल सर्टिफिकेट खो जाता है तो आपको प्रोविजनल दिया जाता है, ये वार्निंग देते हुए कि इस बार गुम हुआ ना तो प्रोविजनल सर्टिफिकेट भी नहीं मिलेगा, वार्निंग। कॉशन करना, रोटेंड, वार्निंग, प्रोवाइजो, एडमोनिशन। रोटी की तरह गोल मटोल है, वीक तो कमजोर हो गया, एंटोनिम हो गया, फुलिश तो बेवकूफ हो गया। रोटी की तरह गोल मटोल, तो रोटेंड का मतलब है फैट, मोटे मोटे ताजे लोगों के लिए। अब शुरू हो जाओ। फैट का मैंने बहुत सारा वर्ड्स करवाया, बहुत फैट है, मोटा ताजा, स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग बिल्ट है। रोबोस्ट, हट्टा कट्टा तगड़ा। कार पुल कर लेता है, कार भी पुल कर ले रहा है, इतना मोटा ताजा है। बर्गर खा खा के बर्ली बना दिया है, एक ही जगह बर्गर। पोर्क, पोर्क जो होता है ना, मीट खा खा के उसने मोटा हो गया। पिग का मीट, और ये गाय के मीट, बीफी। बोलते जाइए, बोलते जाइए। स्ट्रॉन्ग एंड स्टर्डी, रोबोस्ट, स्टर्डी। और भी तो कितने अच्छे अच्छे वर्ड्स किए हैं आप। पोटली, जैसे पोटली होता है ना, थोड़ा सा फुला हुआ, मोटा होता है। पबजी खेल खेल कर अपना वेट गेन कर लिया है। ब्राउनी खा खा कर, पोटली है, पोटली करवाया था, पोर्क लिख दिया यहाँ पर। ब्राउनी, ब्राउनी चॉकलेट और वो सब केक खा खा कर अपना वेट बढ़ा लिया, पबजी खेल खेल कर। सैलुब्रियस थोड़ा है, ओबीज, ओबीज। मस्क्यूलर, मस्क्यूलर है। पोटली, मैस्क्यूलिन, मैस्क्यूलिन थोड़ा मेन वगैरह ज्यादा हट्टे कट्टे मानते हैं मेन। एनर्जेटिक अलग हो गया, चलो। फ्लैबी, मैचो, मैचो मैन, ठीक है चलो। अब स्टाउट नहीं लिखा है, अरे स्टाउट मेन वर्ड तो भूल ही गई है मैं। स्टाउट,
आउट हो गया, मोटे होने की वजह से आउट हो गया, आउट आउट। ठीक है, तो यहाँ तो बड़ा इजी वर्ड डाल दिया। अच्छा एक बार मेरे को बताना, जो लोग कमजोर होते हैं, ये तो मोटे ताजे लोग हो गए हैं, हेफ्टी, हेफ्टी हांफते रहता, वेरी गुड। विराइल, वीर लोग, ये वर्ड तो छोड़ ही दिया था। वीर लोग हट्टे खट्टे मोटे ताजे स्ट्रांग होते हैं। हांफते रहता है, मोटे होने की वजह से दौड़ नहीं पाता, हेफ्टी। ओके, चबी, हाँ। अब मेरे को कमजोर का बताना जरा, कमजोर का। श्रीलंका की लड़कियां, लड़की कमजोर है, लैंकी। फ्लिम्सी टैबलेट खाओ, फ्लिम्सी, क्योंकि तुम अभी बहुत कमजोर हो। वेरी डेलिकेट है, ठीक है, बहुत इनफर्म है। इनफर्म का मतलब भी है कमजोर, वीक। किया है ना हमने, फी नहीं दे पा रहा है बेचारा। दादाजी कमजोर है, डॉडरिंग, दादाजी कमजोर है। फ्लिम्सी याद रखना। स्लेंडर, स्लेंडर का मतलब भी है डेलिकेट। डेलिकेट तो लिखी, गायब हो गई। ये सब रिवाइज करवा रही हूँ। डेलिकेट तो लिख ही दिया। वेरी स्लीक, फ्लिम्सी, फ्लिम्सी लिम्सी टैबलेट खाओ। लैंकी, बेचारा फी भी नहीं दे पा रहा है, फी देने में सक्षम नहीं है, कमजोर। लैंकी, इनफर्म। तनु वाला तो अलग है, तनु तुम क्यों कम खाती है। एटेनुएट इज वीक, वीक करना, वर्ब। गैड फ्लाई, फ्लाई को याद रखो, फ्लाई, फ्लाई वगैरह, मक्खी वगैरह क्या करते हैं आपको। जेडेड है, जेडेड इज ऑल्सो थका हुआ। इनर्वेटेड, इनर्वेटेड का मतलब भी कमजोर, थका हुआ, टायर्ड, एनर्जी की कमी। हाँ, गैट फ्लाई, ये कीड़े मकोड़े आपको क्या करते हैं, आपको परेशान करते हैं ना, अनोयंस। हॉरर नहीं, न्यूसेंस, अनोयंस करते हैं। ब्लेसिंग नहीं हो, ब्लेसिंग तो अलग हो गया, ब्लेसिंग तो वरदान हो गया। जिसके पास अच्छा बेटा मिल गया आज के डेट में, तो वो तो एक वरदान के बराबर है, ब्लेसिंग, बून। रेट्रीब्यूशन, बेटीट्यूड, बेटीट्यूड तो हैप्पीनेस हो गया, बेटियां हैप्पीनेस लाती है। उसने उसने ट्रिब्यूट नहीं दिया, उसने ऑनर, मतलब उसने सम्मान नहीं दिया। किसी को सम्मान नहीं दोगे तो क्या करना होगा, पनिशमेंट झेलना होगा। इसका पनिशमेंट की देवी को क्या बोलते हैं, नेमिसिस। नेमिसिस इज द गॉडेस ऑफ पनिशमेंट। रिवेंज नहीं होगा, रिवेंज तो बदला लेना है। रेट्रीब्यूशन का मतलब बदला थोड़ी है, पनिशमेंट है। कंटेम्प्ट करना मतलब इंसल्ट करना। डिस्काउंट तो पता ही है। गॉडेस ऑफ पनिशमेंट, पनिशमेंट की देवी का नाम था नेमिसिस। एक तो बेलिको, वो तो झगड़ालू हो गया। ऑब्फ्यूस्केट, पेनल्टी, प्यूनिटिव, सब पनिशमेंट। ऑब्फ्यूस्केट, फ्यूज, फ्यूज, उसका फ्यूज उड़ गया, उसको समझ में नहीं आ रहा है। कंफ्यूज करना, कंफ्यूज का अच्छा अच्छा वर्ड बताओ। ऑब्फ्यूस्केट करना, कंफ्यूज करना, अच्छा अच्छा वर्ड। कंफ्यूज करना, और कॉन्फाउंड किया, बेचारा कंफ्यूज है, कंफाउंड करना। किसी को बफलो, बफलो बीच में गाड़ी आ जाता है, बफलो कंफ्यूज हो जाती है। पजल करना, कंफ्यूज करना, बोलते जाओ। जब अन अकेडमी में थी तो मैं एक वर्ड यूज करती थी ना, एक तो परप्लेक्स का मतलब भी कंफ्यूज है, नॉन प्लस हो जाना। अन अकेडमी के प्लस कोर्स में एडमिशन लेके बच्चे नॉन प्लस हो जाते थे, कंफ्यूज हो जाते थे, कितने सारे टीचर है, कहाँ से कोर्स करें। फ्लमक्स, फ्लमक्स का मतलब भी होता है कंफ्यूज हो जाना। ओके, कंफ्यूज हो जाना। एनिग्मेटिक, वो तो एडजेक्टिव हो गया ना। वेग नहीं, वेग का मतलब तो अस्पष्ट हो गया। ये सब वर्ड कंफ्यूज का परप्लेक्स आता है, पजल्ड आता है, ठीक है, नॉन प्लस, ये सब वर्ड आता है, कंफ्यूज हो जाना।
वर्ब फॉर्म में रखना है। वेस्टेज, कैच 22 सिचुएशन में वेस्टेज। ये वर्ड है आपका। हाँ, वेस्टेज वर्ड को याद रखो। वेस्टेज कोई चीज का, जैसे कोई एरोप्लेन वगैरह क्रैश हो गया और उसका जो मलबा मिलता है, जो वेस्ट मिलता है, उसी से सबूत मिलता है ना, उसी से सबूत मिलता है कि प्लेन कैसे क्रैश हुआ, क्या हो गया। तो वेस्टेज का मतलब है सबूत, एविडेंस। इन्वेंशन तो आपका आविष्कार हो गया। रीबोल्ड, ये मैंने आपको कैसे बताया था, मैं भूल जाती हूँ। और महाभारत का कैरेक्टर जो है जिसने द्रौपदी का इंसल्ट किया था, फिर उसको गंजा कर दिया गया था। बॉल्ड का मतलब है गंजा। जयद्रथ, जयद्रथ मुझे याद आ गया। जयद्रथ ने बहुत इंसल्टिंग कमेंट्स किया था, तो फिर बदला लेने के लिए पांडव ने उन्हें गंजा कर दिया था। तो बॉल्ड गंजा कर दिया गया क्योंकि वो बहुत करप्ट आदमी था। रिवॉल्ट का मतलब होता है बहुत इमोरल। बताना शुरू करिए। इमोरल, करप्ट है, वल्गर को बोलते हैं, अभद्र। अच्छा वर्ड बताना। इमोरल, अनैतिक, अभद्र लोग। और भी अच्छा बताना। मैंने बहुत लाइसेंशियस, उसको लाइसेंस नहीं मिला क्योंकि बहुत करप्ट आदमी था। ल्यूड भी करवाया ना, लिबिडिनस, उसको लिबर्टी दे दिया गया है, अनैतिक काम कर रहा है, लिबिडिनस। डिप्रेव्ड, उसको डिप्राइव है, वंचित हो गया किसी चीज से। आपको वंचित होते हो, नहीं मिलता है तो आप डिप्रेव्ड हो जाते हो। वॉन्टेन है, लोग उसको ढूंढ रहे हैं, करप्ट आदमी को, वॉन्टेन। लेसिवियस, फ्लैग्रेंट, उसने तो अपने फ्लैग को ही, अपने झंडे को ही रेंट पे लगा दिया। ऐसा तो करप्ट व्यक्ति ही करेगा ना। वेरी गुड, रिप्रोबेट वाणी, वेरी गुड। प्रोब करके पाया गया कि वो अनैतिक व्यक्ति है, डिसऑनेस्ट है, करप्ट है, इमोरल है। वेरी गुड। अरे प्रोफ्लिगेट है, प्रोफ्लिगेट का मतलब भी होता है करप्ट। प्रोमिस्कुअस, प्रॉमिस करके तोड़ दिया, ऐसे करप्ट लोग ही करते हैं। सलेशियस, ये तो मैंने SALA वर्ड से करवाया था, सलेशियस, वेरी गुड। ट्रेचरस थोड़ा सा गद्दार है, गद्दार और करप्ट दोनों सेंस में चला जाता है। वेरी गुड। डिबाउच, हाँ, गलत तरीके से वाउचर काट रहा था, अनैतिक व्यक्ति है। डिससल्यूट है, ओ माय गॉड, उसके पास तो सोल भी नहीं है, डिससल्यूट, वेरी गुड, याद रखा। प्रोफेन है, प्रोफेन, गलत तरीके से ब्रूफेन बेच रहा है। दीवी, इस दीवी का दो मतलब बताया। एक दीवी वर्ब होता है और एक दीवी एडजेक्टिव होता है। देवी को देवी से बताया है। दीवी लोग, देवी जो होते हैं ना, निस्वार्थ भाव से आपकी मदद करते हैं और अपना वरदान डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो एक दीवी एज अ वर्ब का मतलब है बांटना, और यहाँ पे इन्होंने सारा एडजेक्टिव रखा है। तो दीवी लोग सेल्फलेस होते हैं, जिनका दिल बहुत बड़ा होता है। शुरू हो जाओ। सेल्फलेस के सेंस में क्या होगा? मैग्नेनिमस, मैग का मतलब है बड़ा, जिसका मैग्नानिमस, इसका दिल बहुत बड़ा होता है, वो चैरिटेबल होता है। ठीक है। ऋषि मुनि वाला क्या बताया था? म्यूनिफिशेंट, जिसका दिल बहुत बड़ा होता है, चैरिटेबल होते हैं। और क्या क्या बताया था? समरित, एल्ट्रुइस्ट होते हैं, समरितन होते हैं, लिबरल होते हैं। लिखना नहीं है, मैं रिवाइज कर रही हूँ। समरितन, यस। एक डोल आउट का मतलब भी होता है डिस्ट्रीब्यूट करना। बिग हार्टेड लोग, सेल्फलेस। प्रोपिशियस, एक वर्ड होता है प्रोपिशिएट। चलो इसका मतलब बताओ। ये प्रोपिशिएट का मतलब बताइए। प्रोपिशिएट करना,
किसी को शांत करना, ये वर्ब है। किसी को शांत करने का मतलब है एसुएज करना, इसका तो बहुत सारा है। पैसिफाई करना, प्लकेट करना, अपीस करना, शांत करना, कोई गुस्से में है उसको शांत करना, काम डाउन करना, ट्रैंक्विलाइज करना। अब कितना लिखूं, आप लोगों को पता ही है। रिकंसिलिएट करना या कंसिलिएट करना, शांत करना। लल करना, ललाबाई, लोरी गुना गा गा कर ललाबाई कर रहे हैं, बहुत सारे वर्ड थे। और प्लकेट, ललाबाई करना और सेडेट करना। ओके, लल करना, ललाबाई मत लिखो, लल करना। सेडेट करना, ट्रैंक्विलाइज, शांत वांत करना है। प्रोपिशिएट करना, और ये है प्रोपिशियस। प्रोपिशियस का मतलब होता है ना सही समय, शांत करके सही समय पे, अपॉर्चून मतलब सही अपॉर्चुनिटी को, अपॉर्चून मोमेंट का मतलब है फेवरेबल। फेवरेबल, पैलिएट, वेरी गुड। मिटिगेट करने का मतलब भी है शांत करना। पैलिएट का मतलब भी है शांत करना। कलर पैलेट देख के बच्चे को शांत कर दी। अरे आप लोगों को एल्ले करना, अल्लाह ने उसको शांत कर दिया। मॉलिफाई करना, अल्लाह मौला ने शांत, पता है आप लोग। तो ये प्रोफिशियस का मतलब होता है फेवरेबल, अपॉर्चून टाइम। सूद करना, रिलीव करना, किसी को शांत करना, प्लीज करना, खुश करना, ग्रेटिफाई करना, सबका मतलब वही है। तो फेवरेबल हो गए, 13 ही पूछे। रेक्टिट्यूड, कंसोल करना, अबेट करना, सब याद रखे। एलिविएट करना, वेरी गुड, एलिविएट। ये एलिवेट का मतलब है बढ़ाना, और ये एलिविएट करना का मतलब है कम करना। ओके, किसी को कम करना, रिड्यूस करना, किसी के दुख दर्द के प्रभाव को, और ये तो इंक्रीज करना है। रेक्टिव वर्ड को कैसे याद करोगे? करेक्ट वर्ड से याद करो। करेक्ट, कोई आदमी करेक्ट है, हाँ ओके, तो उसके अंदर करेक्ट है मतलब रेक्टिफाई मत करना। बहुत सारे बच्चे ना सी आंसर दे रहे हैं, नहीं, वो रेक्टिफाई अलग है। रेक्टिफाई का मतलब होता है सुधारना, लेकिन वो सुधर गया, उसके बाद वो ऑनेस्टी होता है। ये मत तो ना। रेक्टिट्यूड का मतलब होता है ईमानदारी, ऑनेस्टी, प्रोबिटी, प्रोब करके पाया गया कि ठीक है, ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी है। वो जो रेक्टिफाई है ना, वो रेक्टिफाई का मतलब है, रेक्टिफाई का मतलब है सुधारना। ठीक है, तो रेक्टिफिकेशन का मतलब होता है संशोधन करना, सुधारना, बट रेक्टिट्यूड का मतलब है सुधारने नहीं, सुधर के ईमानदार बन गया, डिसेंसी। स्लिप शॉर्ट, इसका तो पूरा मुझे बताओगे आप लोग। स्लिप शॉर्ट, बस अब एंड करेंगे हम लोग। मेरे दिमाग से बार बार स्लिप हो जाता है, मतलब बार बार मैं इतनी केयरलेस हूं कि मेरे दिमाग से स्लिप शॉट हो जा रहा है। स्लिप शॉट का मतलब है केयरलेस लोग। रिटेलिएटरी का मतलब होता है पलटकर वार करना, बदले वाली भावना। अभी मैं आपसे वर्ड लेती हूँ, रिवेंजफुल, ठीक है, बदला लेना। और वल्गर का मतलब होता करप्ट है, इनडिसेंट है। अब मुझे केयरलेस के अच्छे अच्छे वर्ड्स बताइए। यस, मेरे दिमाग से बार बार स्लिप हो जाता है, मेरे दिमाग से बार बार मिस हो जाता है, केयरलेस। पेटू लोग केयरलेस होते हैं, इम्पेचुअस, केयरलेस। रैश, रैश ड्राइविंग, रेकलेस ड्राइविंग। जो वॉरी का मतलब होता है केयरफुल, और अनवॉरी इज केयरलेस। चैरी का मतलब है केयरफुल, अनचारी इज केयरलेस। बोलते जाओ। और रैश ड्राइविंग, नेग्लिजिबल नहीं होगा, नेग्लिजिबल तो ना के बराबर, नेग्लिजेंट बोलना, नेग्लिजेंट, केयरलेस है। लैक्स भी बोल सकते हो, लैक्स का मतलब सुस्त भी होता है, और लैक्स का मतलब केयरलेस भी होता है। हेस्टी, दिमाग से बार बार स्लिप हो जा रहा है ना। शॉडी, शॉर्ट वर्ड से शॉडी बना,
हाँ ये तो नहीं नहीं फूल, हाँ फूल हार्डी, गलती से भी फूल हार्डी का मतलब बेवकूफ मत समझना। फूल का मतलब बेवकूफ, फूल हार्डी का मतलब है केयरलेस, हीडलेस। वेरी गुड। कहाँ लिखूं अब? हीड का मतलब है ध्यान देना, और हीडलेस ध्यान नहीं देना। कंसिडरेट करना, सोच समझ के काम करना। इनकंसिडरेट बना, सोचे समझे केयरलेसली काम करना। अनथॉटफुल होना, बिना सोचे समझे कोई काम करना। अनमाइंडफुल होना, माइंड में नहीं रखना। ठीक है, वेरी गुड। एंड किया जाए। हेस्टी का मतलब भी हड़बड़ी, एक तो इनडिस्क्रीट करना। डिस्क्रीट का मतलब तो केयरफुल हो गया, और इनडिस्क्रीट का मतलब है जो केयरफुल में नहीं काम करते, केयरफुल इनडिस्क्रीट। ओके, तो यहीं तक किया रखा जाए ना। देखो आप लोग के ऊपर है, अगर आप चाहो ना तो मैं ऐसा ऐसा भी कर सकती हूँ। गाइस 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 करके कर सकती हूँ, आप लोग का जैसा मन है। ऐसा वाला चाहते हो या गाइस ऐसा वाला चाहते हो, आपको बताना है। ठीक है, ऐसा वाला गाइस गाइस वाला चाहिए क्योंकि, या ऐसा वाला चाहिए, मतलब ऐसा ऐसा वाला आपके ऊपर है। गाइस गाइस वाला चाहिए या सबका मीनिंग है, उससे क्या होगा ना, गाइस 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 गाइस, कुछ को गाइस गाइस वाला लग रहा होगा। ऐसा ऐसा करने से क्या होता है, अच्छा बहुत लोग बोल रहे हैं मैम गाइस गाइस वाला चाहिए। जिस दिन आपको जो चाहिए, मेरे को तो गाइस गाइस वाला, ये करवाने से क्या होगा ना कि आपका बहुत सारा वर्ड और रिवाइज हो जाएगा। थोड़ा सा वर्ड्स कम होंगे बट रिवीजन हो जाएगा। आपको ऐसे मन में लगेगा कि वर्ड्स तो कम हुए हैं, आज तो 15 ही वर्ड हुआ है, ऐसा लग रहा होगा, लेकिन आपको पता नहीं है कि 15 वर्ड के गार्ब में आपका बहुत सारा वर्ड्स और भी हो गया है, और भी तो रिवीजन हो गया। तो बता देना जिस दिन गाइस गाइस वाला चाहिए, गाइस गाइस करवा दूंगी। कम ऑन गाइस गाइस गाइस, ऐसा ऐसा वाला भी जा सकता है। ओके, गाइस गाइस वाला मुझे सूट नहीं करता है ना। बहुत सारी मेरी टीम बोलती है मैम आप भी ऐसा करोगे। मैंने बोला मेरे स्टूडेंट्स ना मेरे को फ़ोन करने लगेंगे, मैम आप ठीक तो हो ना, आपकी तबीयत तो ख़राब नहीं है, क्योंकि हर चीज़ हर लोगों पे सूट नहीं करता है ना। ओके, तो बहुत सारी चीज़ मैम आप ऐसा करोगे, मैं बोलती हूँ कि अपनी टीम को भी बहुत पिटूंगी, ये सब नहीं करना है। तो अब हम लोग मिलेंगे, कल तो हम लोग डाउट क्लास में मिलेंगे ही 11 बजे, और मंडे विल बी अ हॉलीडे रक्षाबंधन के लिए, एंड देन विल मीटिंग ऑन ट्यूसडे। जमशेदपुर, मैं जमशेदपुर कब आऊंगी, देखती हूँ कब आऊंगी। पिछली बार तो मैं लगातार 2 बार गई थी।